एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत बड़ा फकीर रहता था। यह बहुत बड़े फकीर से तात्पर्य एक ऐसे फकीर से है जिसे किसी भी प्रकार की मोह माया प्रभावित नहीं कर सकती थी। यानी कि गांव में जितने भी लोग उसको दान देते थे, उसको जितनी आवश्यकता थी वह उतना ही रखता था और बाकी वापिस लौटा देता था। तो उसके इसी गुण के कारण जो गांव के लोग थे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसकी बातों को वो मानते थे। तो ऐसे ही एक रात वे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सोया था। उसके पास दो चादरें थी जिससे वो एक को बिछा लेता था और एक चादर को ऊपर से ओढ़ लेता था। बर्तन कहने मात्र थे, मात्र उसके पास में एक तपेला था, कुछ टूटे फूटे बर्तन थे और बाकी उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो ऐसी ठंडी की रात वो अपने झोपड़े में सोया था और उसी रात एक चोर गांव के अंदर चोरी करने के लिए निकला। तो काफी लोगों के घर में घुसने के बाद जब कुछ उसके हाथ नहीं मिला तो वह फिर घूमते फिरते उस फकीर के झोपड़े में घुस जाता है। तो जैसे उसके झोपड़े में घुसता है तो फकीर की नींद पहली ही बार में खुल जाती है। लेकिन वह तो फकीर था, उसके झोपड़े में ऐसी कोई महंगी वस्तु नहीं थी जिसे चोर चुरा कर ले जा सकता था। तो बिल्कुल शांति से सारा मांजरा देख रहा था। तो चोर काफी समय तक उस झोपड़े में चीजें ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तो आखिरकार वह बहुत हताश हो गया और सोचने लगा चोर की मेरी आज की रात तो पूरी वेस्ट चली गई, मुझे कुछ नहीं मिला। चलो क्यों ना ये जो तपेला पड़ा है यही ले जाऊं। और उस तपेले को उठा लेता है और जो फकीर जो कि चद्दर ओढ़े सोया था, जल्दी जल्दी में वो जाते जाते उस चद्दर को भी खींच लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखता है तो फकीर रुआबदार आवाज में, एक जोर की आवाज में उस चोर को रुकने के लिए कहता है। तो चोर ने पहले कभी ऐसी रुआबदार और कड़क आवाज नहीं सुनी थी। तो उस आवाज को सुनते ही वह चोर वहीं पर रुक जाता है और उसके शरीर से पसीना शुरू हो जाता है। और फकीर उठकर उसके पास जाता है और फकीर देखता है कि चोर पहले ही घबराए हुए है, उसे पसीना चल रहा है और डर के मारे उसने वह चद्दर और बर्तन भी नीचे फेंक दिए। तो फकीर उस चोर से बड़ी विनम्रता से बात करता है कि डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुमको बस यही कहने के लिए रुका हूं कि तुम इतनी ठंडी के अंदर चोरी करने के लिए निकले हो और तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, यानी केवल और केवल तुम टूटे बर्तन और ये तपेला और ये सारी चीजें चद्दर वद्दर लेके जा रहे हो। तो जब भी तुम अगली बार चोरी करने के लिए निकलो तो मुझे एक दिन पहले जरूर बता देना, मैं कुछ न कुछ गांव से मांगकर तुम्हारे लिए रखूंगा। तो चोर बेचारा बस सुन रहा था, उसको तो डर के मारे मतलब उसका वो बुरा हाल था कि ऐसा फकीर, ऐसा इंसान उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था और ना ही वो देखने वाला। तो फकीर उसको कहता है कि ये जो तुमने नीचे डर के मारे फेंक दिया है मेरा चद्दर और ये बर्तन, तो इसे तुम ले जाओ और अगली बार जब भी आओगे मुझे एक बार इत्तला करके आना। तो वह चोर उन्हीं को उठाकर चला जाता है। अब चूंकि फकीर जब भी अपने गांव के अंदर घूमता था, कुछ भी मांगने के लिए, अपने लिए खाने के लिए जब वो जाता था तो उस चद्दर को पूरे गांव के लोग पहचानते थे कि ये फकीर का चद्दर है। तो अगले ही दिन वो चोर पकड़ा जाता है और चोर के ऊपर जब वह चद्दर देखते हैं तो सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि इसने पिछली रात उस फकीर के घर से ही चोरी की है। तो वो पूरे गांव वाले उस चोर को बहुत बुरा भला कहते हैं और उसकी शिकायत कर देते हैं और पंचायत बैठती है और पंचायत में सभी लोग कहते हैं कि इस चोर ने उस फकीर के घर को भी नहीं छोड़ा, उसके हाथ से सामान भी चोरी कर लिए और यहाँ तक कि जो एक चद्दर ओढ़ के वो सोता था उस चद्दर को भी इसने चुरा लिया। तो सारे लोग बिल्कुल उस चोर के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज थे, पूरी पंचायत
उसको बहुत कड़ा फैसला सुनाने जा रही थी। तो यही बात उस फकीर के कानों तक पहुंचती है और वह बेचारा दौड़ा दौड़ा पंचायत में चला जाता है और सजा उसको अच्छी बड़ी सुनाई गई थी। लेकिन फकीर उसके आड़े में आकर बोलता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने ही उसे यह चद्दर और यह बर्तन दिए हैं, तो यह सजा के पात्र नहीं है, मैं इसे किसी भी प्रकार की सजा देने के लिए स्वीकार नहीं करता हूँ, आप लोगों को परमिशन नहीं देता हूँ। मेरे यहाँ से इसने चुराया है तो मैंने ही इसको दिए थे, और यह इतना अच्छा है कि इसने जाते जाते घर की कुंडी भी लगा दी थी ताकि मुझे ठंड न लगे। तो अब जब फकीर ने मनाही कर दिया था तो पंचायत उसको सजा नहीं सुनाती और बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो चोर उस रात में तो मतलब घबराया था, लेकिन दिन में वैसा ही रुतबा देखकर और ज्यादा वो घबरा गया था कि ये फकीर मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है। और वहीं पर वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगता है कि फकीर ने उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, पंचायत से उसको छुड़ाया, पता नहीं कितनी बड़ी उसको सजा मिलने वाली थी, तो वो उससे बच गया। तो उसका जो भी अंदर जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी चीजें उसने अपने जीवन में बुरी की थी, वो सारी की सारी वहीं पर उसके आंसुओं से बह जाती है। और वह उस फकीर से कहता है कि मुझे अपना सेवक बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फकीर भी इस प्रकार के हो सकते हैं कि संसार में कुछ न होते हुए भी उनके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि वह बड़े से बड़े चोर का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जो सालों से इतने बुरे कामों में फंसा था, उसका उद्धार उन्होंने कर दिया। तो ऐसी चीजें हम अपने अंदर भी ऐसी क्वालिटी ला सकते हैं, चाहे हम संसार में जी रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं परिवार की, लेकिन हमें भी ऐसे गुण अपने अंदर लाने चाहिए कि जिससे हमारे शब्दों का भी प्रभाव किसी पर पड़े। यानी हम जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए लोग हमको आतुर हो, हमारे द्वारा जो बात कही जा रही है उसे लोग 100% ध्यान देकर सुने। हमारे द्वारा जो किसी को निर्णय दिए जा रहे हैं, सलाह दी जा रही है, उसके ऊपर वे चल रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसे क्वालिटी हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए।